डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को, छोड़ दो उसको। तो रोका किसने है? लगा लो आग। सुरभि, ये अपने ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस के इनकी आरती उतारेगी। अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो, मैं वकील बुलाऊंगी, बेल करवा लूंगी उसका। जा, नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले। चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट, चल चल डाल ले रॉकेट। सुरभि, क्या कर रहे तू? हे बघ, तुला माझी शपथ आहे। ए अपटे, आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना, दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब। सर मना करो सर, सरपंच साहब नहीं बोलते ना, तब तक तेरा पति यही सड़ेगा। फिर क्या हुआ? सर, शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई। उसने कहा सरपंच से बात हो गई है, मुझे छोड़ देने के लिए। सरपंच साहब को तो तुमने खुश कर दिया, अब हमें भी खुश कर दो। अपने पति के 10,000 दे दो और ले जाओ उसे, जाओ। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है, सरपंच को 25,000 पहले दे चुके हैं साहब। सब कुछ तो ले लिया आपने, अब मैं क्या करूं साहब? ये मंगलसूत्र सोने का लग रहा है, ले लूं? नहीं नहीं नहीं, मंगलसूत्र नहीं। दे दो ना, इसमें से वसूल करेंगे ना हम 10,000। 10,000 यहीं से वसूल। क्या करो? सोने का? हाँ? सर मंगलसूत्र नहीं सर, नहीं। अरे देखो, क्या कर रहे हो? बचाओ भैया, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं 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 नहीं, दोनों ने सुरभि का रेप किया सर, बार बार। फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई। पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए। और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब, फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली। जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा। मुझे लगता है कि ये सब ना अपेक्षा और उसके डैड ने किया है। कैसे भाई हो तुम? यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अपनी बहन के साथ नहीं थे? वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो मेरी फियांसी के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर गए थे और उसने जबरदस्ती मेरा फोन अपने पास रख लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। समीर, अरे इंसानियत है इसके अंदर में? वहां मेरे दीदी और जीजा जी को पुलिस उठाकर लेके गई है, मार रही है, पीट रही है, और इसको अपने बर्थडे और वीकेंड की पड़ी हुई है। सबीर, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारी ताई की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई है यार। आज तुम यहाँ से गए ना समीर तो मैं चाह रहा हूं। समीर, 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 याद रखना, हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तुमको क्यों लगता है इस सुरभि को जलाने में उनका हाथ है? सर, उस रात जो चोरी की खबर आई थी ना, वो उनके घर से ही आई थी और उन लोगों ने जानबूझकर पुलिस को अपने घर बुलाकर बिजी कर दिया ताकि वो एलिबाई बन सके। क्या लगता है? पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ कुछ बोला? पता नहीं सर, जब उन्हें यहाँ पे लाया गया था हॉस्पिटल में बहुत कियोस था एंड हमारा पूरा फोकस तो उनकी जान बचाने में लगा हुआ था। सर अब कहा हम वहाँ जाना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, पुलिस स्टेशन। वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे गौरी, वेलकम सर। ये पूरे रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखिए आप लोगों।
सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौरी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था। सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। सर पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही है, बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा। सर अब सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर, पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी मेरी और कोले की, तो सब हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे। सर फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया। इन लोगों ने मिलकर आता दाखा तो मैं तुम्हारा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो आप? मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि आपके ही 2 ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे, लेकिन छोटा गाँव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर, पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक करवाओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा, ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। ये पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सर, सरपंच से बात करो। थैंक यू। सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो ये रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? साहब मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाहीये, सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है, तेरे से जवान है। तेरी तो तेरे को बोला ना मैं, मूड नहीं खराब करने का। निकल यहाँ से, चल। छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच, पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहा है तू? मेरे खिलाफ जाएगा तो तेरी तो बोल बचान दे रहा मुझे। गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। चल सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज्यादा किटकिट नहीं चाहिए।
मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना। चाहो तो संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसी घमंडी लड़की सी फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं, और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड, लेकिन हर्षा ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर इतनी सीक्रेसी क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और ये सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है। पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखिए। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो, अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या। ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुलाओ। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज। खान, तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी जाके। सर वो सुरभि हटेली दिमाग की थी, सबसे झगड़ा करती थी। अच्छा, इसलिए तुमने उसको डिटेन किया बिना एफआईआर, बिना फाइल के, और उसके पति को मारा बिना केस के। इतना सब कुछ तुमने किया, फिर भी गलत वो। सर अभी ऐसे केस नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी किसी का रिकॉर्ड क्यों खराब करना ना। किसी को इतना मारना कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जाए, ये सही है? वो भी बिना एफआईआर के? नहीं सर, वो सरपंच बोले कि फेल हो जाएगी अगर एफआईआर किया तो, और वो चाहते थे कि मोहन को सबक सिखाया जाए। तो सरकारसाठी काम करो तो का सरपंचसाठी रे? और उसके पति ने रेप की बात की, उसका क्या? सर वो झूठ बोल रहा है। तो उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? सर वो टेक्निकली हम इतना नहीं जानते सर। तुम लोगों ने वो फुटेज डिलीट किया अंदर और बाहर का, लेकिन हमको फुटेज मिला पार्किंग स्लॉट का। 16 तारीख को रात 8 बजे ये सुरभि पुलिस स्टेशन आई, वो भी सीधा सरपंच के घर से, और 8:50 को यहां से निकली इस हालत में। वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फिर हमने भी उसे 2-4 लगा दिए। और 2-4 चाटे लगाओ। 9:20 को तुम मोहन को यहां से लेके गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर वो जगताप के घर में चोरी हुई थी और पुलिस स्टेशन में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग मोहन को लेके चले गए, और फिर सोचा कि अब बस हो गया, इसे छोड़ देते हैं। हाँ सर, हम लोगों ने मोहन को उसके घर के गली के बाहर ही छोड़ दिया, और फिर हम दोनों जगताप साहब के घर पे निकल गए। कितने बजे? करीब 9:45 बजे। जगताप का एड्रेस दे। बट ऐसे केसेस में ना हम बहुत बुरा लगता है। वैसे जब सुरभि को लाया गया था तब तुम ही थी ना ड्यूटी पर? उसने कुछ कहा था उस वक्त? नहीं मैम, सिर्फ चलाए जा रही थी, जला दिया जला दिया। इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। सुरभि, सुरभि, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर हर्षा, कुछ बता सकती हो? कुछ भी? हाँ बोलो। चल। हाँ चल। चल। हाँ हर्षा। सर, सुरभि इज नो मोर। थोड़ी ताबियत की?
हाँ सर। और अपने डॉक्टर को बोलना इमीडिएट पोस्टमार्टम करे। जी सर सुरभि क्या नाम क्या है आप लोगों का? आपके लिए सर या साहब है, समझे आप? हर्षा, इन्स्पेक्टर खान, मुंबई पोलीस. हाँ हे बघा खान साहब, ॲक्च्युली काय झालं, उस दिन हम लोग पनवेल गए थे. मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है. तभी मेरे सर्वेंट का फोन आया कि साहब घर में चोरी हुई है. इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया था. तो इसमें इतना पूछने का क्या है? पूछना इसीलिए मिस्टर जगताप कि उस रात आपके दामाद के बहन को जलाया गया. क्या? और समीर का कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हो. एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मेरे बर्थडे के दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? उसने मेरी चुगली पुलिस वालों से कर दी. हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी और सुरभि की जमती नहीं थी, क्योंकि उससे अपने भाई की तरक्की ना बर्दाश्त नहीं होती थी. समीर ने खुद का न्यूज पोर्टल खोला था मेरी हेल्प से. आपने पुलिस को कब फोन किया था? पुलिस को 9:10 पे. ओके. और वो कब पहुंची? 9:45 बजे. क्योंकि उसके बाद मैंने पाटिल को और एक बार कॉल किया था. ये देखो साहब, रिकॉर्ड है. संग्राम सर. हाँ क्या ये? कॉन्डम का रैपर. हाँ सर. डालो उसको. ये देखिए सर, जगताप ने कॉल किया पाटिल को 9:10 को. उससे पहले उसने सरपंच को कॉल किया था 8:30 को. दोनों के बीच 10 मिनट बातें हुई. फिर सरपंच ने तुरंत पाटिल को कॉल किया 8:43 को. और पाटिल ने सुरभि को छोड़ दिया. सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नितिन ने ही मरवा दिया सुरभि को? सरपंच से कहकर यहाँ से उसको फ्री कराया और जैसे ही वो बाहर निकले उसको मरवा दिया. सर वो नीता 16 तारीख से ही गायब है. मैंने आंगनवाड़ी में पता किया. सर मुझे नीता पे डाउट है. नीता का मोबाइल लोकेशन चेक किया था? सर किया ना. उसका मोबाइल लोकेशन सरपंच के घर का दिखा रहा था. लेकिन सरपंच के वाइफ ने हमें बताया जैसे सुरभि बाहर निकली उसके पीछे पीछे नीता निकली. नीता गुस्से में थी तो शायद फोन लेना भूल गई होगी. अरे नीता का कुछ तो आता पता होगा, फैमिली, फ्रेंड, गांव. मेरी बहन मर गई. समीर है? बैठो. बैठिए. मेरी बहन मर गई और अभी तक आप लोगों ने उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है अभी तक आपने. समीर हमारी प्रोसेस चालू है. हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी मोहन तुम्हारे बहन को दारू पी के मारते थे? ये सब देखिए, ये सब है ना वो 6-7 महीने पहले की बात है. तब मेरे जीजा जी दारू पीते थे. क्या ऐसा तो नहीं कि बीवी का रेप हो गया, मार दिया? वो दीदी को नहीं बचा पाए इसलिए वो अपनी जान ले रहे थे. वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया था हॉस्पिटल, तो बच गए वो. सुरभि तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे जीने को कोई हक नहीं. मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास. क्या कर रहे हैं आप? इस सुरभि का फोन मोहन को मिला था? वो मालूम नहीं मेरे को सर. संग्राम पता करो मोहन को सुरभि का फोन मिला था क्या? राइट सर. सुरभि जोर से लगा के. एक बार और तो मार दो ना मुझे. रोज रोज मारने का झंझट खत्म हो कम से कम. दारू पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ. मुझे दारू छोड़नी है. इसके बाद नहीं पीऊंगा. मोहन संभालो अपने आप को. मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सुरभि इस हालत में मिली तब उसके हाथ में या आसपास कहीं फोन था उसका? फोन तो था फिर? लेकिन पूरी तरह से जल गया था और मुझे सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना था जल्दी, तो मैंने वही छोड़ दिया. ठीक है, तुम आराम करो. हाँ? सर सुरभि ने मरते वक्त बस एक ही शब्द कहा था, चाय वाला.
पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी चाय की टपरी है, मुन्ना नाम है इसका। मुन्ना क्या क्या देखा तुमने? कपड़े फटे हुए थे। हाँ, और तुम कुछ जानते हो इसे किसने आग लगाई? तुमने नहीं देखा? सुरभि इतनी दर्दनाक मौत मरी, लेकिन मरते समय सिर्फ एक ही शब्द, चाय वाला। ऐसा क्यों? हर्षा, पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इसकी टपरी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के एरिया से बाहर है। अच्छा किया तुमने ये मेटल डिटेक्टर मंगवा लिया। हाँ, सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा फोन का। अच्छा, वो कॉन्डम के रैपर का क्या हुआ? हाँ, मैंने पूछताछ की है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक ही ब्रांड का कॉन्डम मिलता है, तो वो लोग यही यूज करते हैं। हर्षा, हाँ? ये देख। इसकी तो हालत बहुत खराब है। कोई नहीं, अपना साइबर और कुछ तो जादू करेगा। डेफिनेटली। सर, पढ़ो। सुरभि तांबे केस में लोकल पुलिस के साथ मिली एसआईटी आई विटनेस है, पर अब तक गुनेगार पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं। सर, मैं समीर को मिलके आता हूँ। नहीं, समीर का गुस्सा जायज है। डीएनए का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगा। पीएम रिपोर्ट मेल की है उन्होंने। सर, सुरभि की मौत जलाने और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। बॉडी पर मारपीट के भी काफी इंडिकेशंस है सर। बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं और ड्राई सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ लूप भी मिला है। सर, जलाने की वजह से ये लूप इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टिक हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, ये वही फ्लेवर है जिसका रैपर हमें मिला था सर। सरपंच ने उसके साथ घर पे रेप किया, पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में किया, रैपर उधर कैसे गया? नीता के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ट्रेसिंग पे डाला था, फोन अभी स्विच ऑन हुआ है, तो कांस्टेबल को भेजा है, थोड़ी देर में आता ही होगा। छुप के नहीं बैठी थी साहब, वहां से गुस्से में चली गई थी। उस सरपंच ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो गुस्से में आकर तुमने सुरभि को मार दिया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं गरीब विधवा हूँ, आंगनवाड़ी से अपना पेट पालती हूँ। सरपंच से पैसे मिलते थे और थोड़ा सुख, इसीलिए उस हलकट को बर्दाश्त कर रही थी। तो उस दिन तुम सुरभि के पीछे नहीं गई थी? गई थी साहब। क्यों री? मुझे बोलती थी ना बहुत कुछ, खुद जाके सो के आई सरपंच के साथ। मेरे पति को मार डालते वो लोग, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तेरे सरपंच और पुलिस वालों की साठगांठ पता चल गई है मुझे, और उनके बाकी धंधे भी। बस एक बार मेरा पति छूट जाए, फिर देखना क्या करती हूँ मैं तेरे सरपंच का। आई बड़ी। मैं सीधा सरपंच के पास गई और उससे बोल दिया कि तेरा टाइम तो भर गया। फिर वहां से अपना सामान लिया और मैं सीधा चली गई। तुम सामान लेकर निकल ली? हाँ। सरपंच के वाइफ ने हमें क्यों नहीं बताया? और उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही मारा होगा सुरभि को? सरपंच अपने वाइफ को घास भी नहीं डालता था। उसको लगा होगा कि सुरभि तो मर गई और मैं जेल चली जाऊंगी तो उसका पति उसको वापस मिल जाएगा, शायद इसीलिए। सरपंच कॉन्डम यूज करता है? नहीं, सरपंच को कॉन्डम पसंद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, सर छोड़ के नहीं जाना। सुरभि सरपंच के खिलाफ क्यों जाने वाली? ऐसा क्या हुआ तो उन दोनों के बीच में? एक काम करो खान, कि अपटे और पाटिल इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालो। ओके सर। पता करो कोई और बिजनेस करते हैं क्या? कुछ तो कर रहा था सरपंच पुलिस वालों को साथ लेकर। सब पनवेल का भिखारी है, नशा करता है। पनवेल में कई औरतों पर हाथ डाला है इसने, और 16 तारीख को तो ये बुरुंडी के एरिया में ही था जहाँ सुरभि मिली। तो शायद तीसरा रेपिस्ट यही है। फोटो दिखा इसको, लड़की को देखा है? इसको जलाया ना? याद नहीं मुझे। अभी याद आया? नशा दे दो मेरे को, नहीं तो सबको जला दूंगा मैं। बोली, हाथ गला ला। चले चल रे।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने सुरभि का रेप करना चाहा, उसने रेजिस्ट किया तो इसने जला दिया? हाँ सर, मैंने भी ऐसे एक पहला केस देखा है। पहले लड़की को मारा और फिर उसका रेप किया। ये गंजेड़ी नशेड़ी कंडोम यूज करके रेप करेगा, हजम नहीं होगा। सर मैं इसका मेडिकल करवाता हूँ। सर डीएनए रिपोर्ट आया, डीएनए मैच हो गया पाटिल, आपटे और सरपंच के डीएनए से। उठो तीनों को। सर राइट सर। चल छोड़ो मुझे, अरे चल छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे। हाँ ठीक है, अंदर जा। छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। हाँ ठीक है। आपने ना गुस्से में आकर पुलिस वालों को गुमराह किया है, मैं आपको भी जेल में डाल सकता हूँ। साहब मुझे जो मालूम था, जो देखा वही बताया साहब आपको। आपको पता था ना नीता ने कुछ नहीं किया? उसने मेरा घर उजाड़ा है। उसने नहीं, आपके पति ने घर उजाड़ा है आपका। और मैडम दूसरों को हमेशा ब्लेम करना ना अच्छी बात नहीं है, समझ लीजिए। सर मैंने पाटिल की पूरी कुंडली निकाली। 4 साल पहले इसकी गढ़चिरौली में ट्रांसफर हुई थी, वहां भी रही जर्नलिस्ट की मौत हुई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने आत्महत्या कर ली। जी सर, एकदम ऐसे ही। उसे भी बहुत मारा पीटा गया था। उसने पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज उठाई थी, आर्टिकल लिखा था, जाते टाइम धमकी भी दी थी। फिर कुछ देर बाद उसे जला हुआ पाया गया उसके घर के पास, जैसे सुरभि को। और पॉलिटिशियन की वजह से उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। जी सर। सर उस ड्रगिस्ट ने कन्फेस कर लिया। ये ड्रगिस्ट की टिप किसने दी थी? सुना है जो लोग तेरी बात नहीं सुनते उनको जला देता है तू। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, उस नशेड़ी ने किया होगा। और ये क्या है विटनेस है? और सुना है कि वो तुम्हारा रिलेटिव है। पाटिल कन्फेस कर ले। देखो मैंने कहा ना आपसे, मैंने मर्डर नहीं किया। सर यकीन मानिए, हम लोगों ने नहीं मारा उसे। हम तो जगताप सबके घर पे गए थे ना। क्या मालूम, तुम जगताप सर के घर में 15 मिनट के बाद भी गए होंगे। एक बात बता, ये प्लान तेरा और पाटिल का था या सिर्फ पाटिल का था? प्लान चल। सर ये सब प्लान पाटिल साहब का था। मैं उनका फोन लेकर सिर्फ जगताप साहब के घर पे गया था ताकि किसी को पता न चले। क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए सर। तुम्हारा गेम ओवर हुआ पाटिल। इसको कस्टडी में ले लो अपने। इसके सारे कॉल डिटेल्स वगैरह सब चेक करो, पता करो ये सरपंच के साथ मिलकर क्या कांड कर रहा था। हो गया सर। चल सर। क्या हुआ? फोन भूल गया मैं। ये तेरा ना हमेशा का है ऐसा। प्लीज एक बार चलते हैं ना। अरे यार चलो। रुक। क्या हुआ सर? लाइट बंद कर। क्या हुआ क्या? लेकिन सर उधर ये जगताप का नौकर है। सर चल क्या रहा है? वो बाइक वाले को अगले चौक पे पकड़ो। क्या चल रहा है? ए, हाथ नीचे। एक नंबर का शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट। गोली कहां लगी, किधर से निकली, पता भी नहीं चलेगा, समझा? अरे इसका फोन। सर मेरी बहुत बोल चुका है, एकदम चुप। तेरा ये चाय वाला बहुत होशियार है रे। तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी। 16 तारीख की रिकॉर्डिंग सुननी है? सुन। गौली, अरे एक प्रॉब्लम हो गया है। वो सुरभि को सब पता चल गया। क्या? कैसे? ये सरपंच के घर पे थी ना सुरभि, तो ये अपना मुन्ना माल देने और पैसे लेने गया था। वहाँ पर वो सुरभि ने देख लिया। एक काम कर, वो सुरभि को छोड़, चाय वाले मुन्ना का फोन दे।
वो सुरभि का पीछा कर, कास्लेट लेके आ। तो कुछ लोग तुम्हारे पास माल लाके देते थे, फिर तुम वो जगताप और सरपंच को जाके देते थे। ये जगताप का ड्राइवर। फिर वो जगताप और सरपंच ये जो माल है ये बेच के उसका पैसा तुम लोगों को देते थे, क्यों? सर मेरा इसका पहले का पोस्टिंग पोर्ट में थी। वहाँ मैंने बहुत सही लोगों से कनेक्शन बनाया था सर, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ यहाँ ना कोई रिश्वत का स्कोप है या और ना ही कोई बड़ी केस, तो इसलिए मैंने जगताप और सरपंच से हाथ मिलाकर ये ड्रग्स का बिजनेस शुरू किया। तेरा सीनियर था ना पाटिल, फिर भी तुझसे डरता था। सर पाटिल थोड़ा अकल में कम है, थोड़ा अपने मुंह पे पैसे फेंके तो मान लिया, और उसको पता है कि मेरे कनेक्शन कितने ऊपर तक है, इसलिए उसने वो क्राइम भी कबूला। और सर उसको ये अच्छी तरह से पता था कि अगर मेरे खिलाफ जाता तो उसके फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचता। अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए। अरे कैसे कन्फेस कर? तेरी फैमिली समझा सर, कर लीजिए कन्फेस। और सुरभि ने ये तुम्हारा सब कांड एक्सपोज करने की धमकी दी, इसलिए उसको रॉकेल जला के जला दिया और उसके पहले रेप किया। नहीं सर, मैंने रेप नहीं किया सर, रेप कोले ने किया है। सारा प्लान पाटिल का रिकॉर्ड ध्यान में रखकर बनाया था, ताकि वो तुम्हारे प्लान में फंस जाए। और तुम हमें इसलिए कोऑपरेट कर रहे थे ताकि तुम पे शक ना आए। अरे इतना दिमाग अगर लगाया होता ना ये ड्यूटी पे, तो 4 मेडल होते यहाँ, समझा? सर मेडल से घर नहीं ना चलता सर। तो दूसरों के बच्चों को ड्रग्स बेचकर घर चलता है? सोचना आप जेल में बैठ के। हाँ, जगताप को उठाओ और इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। चलो ले जाओ इसको। चल।